दोस्तों, आज की कहानी है बड़ी बहू। तुमने मुझे और छोटी बहू को धोखा देकर सही नहीं किया। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। बहू, जरा अलमारी में से वह पेपर और गहना का डिब्बा तो पकड़ा दे। राज बालाजी ने बिस्तर पर बैठे बैठे अपनी छोटी बहू से कहा। केतकी डिब्बा पकड़ाकर वापस चली गई। वो अपनी सासू माँ को चाय देने आई थी और देख रही थी सासू माँ कुछ परेशान सी बिस्तर पर गहने से ही कुछ पेपर लेकर लिख रही हैं। पहले तो सोचा पूछ लूं पर हिम्मत जुटा नहीं पाई। अक्सर वह महसूस करती थी उससे बहुत बातें बताई नहीं जाती हैं। बुरा भी लगता पर 2 साल पहले ही ब्याह कर आई हैं तो सोचती समय आने पर सब पता चल ही जाएगा। इधर केतकी देख रही थी उसके जेठ जेठानी जो दोनों काम करते सासू माँ से अक्सर खुसुर फुसुर करते रहते हैं। क्या बात करते, कभी ना केतकी पूछती ना उसके पति। हर शाम को जब उसके जेठ जेठानी ऑफिस से आए सीधे माँ के कमरे में गए। बहुत देर तक कुछ बातें होती रही। तभी केतकी सासू माँ के रोने की आवाज सुनी। दौड़कर कमरे की ओर आई। दरवाजा खोलने को हुई पर दरवाजा न खुला। अंदर से जेठ जेठानी की अस्पष्ट आवाज सुनाई दे रही थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी और केतकी दरवाजा खोलने चली गई। हर्ष के आते माहौल एकदम सामान्य हो गया। सासू माँ भी अपने रुदन को शांत कर चुकी थी। सबने हर दिन की तरह खाना खाया और अपने कमरे में चले गए पर केतकी की आंखों में नींद ही नहीं थी। आखिर ऐसा क्या हुआ जो सासू माँ रो रही थी? हर्ष के आते सब सामान्य क्यों हो गया? करवटें बदलती केतकी के हौसल से हर्ष की आंख भी खुल गई। क्या हुआ जो करवटें बदल रही हो? तबीयत ठीक तो है? हर्ष ने पूछा। हर्ष, आप भरोसा करोगे तो कुछ बोलूंगी, नहीं तो रहने दो। केतकी आशंकित तो बोली। कहो तो? हर्ष ने कहा। केतकी आज की बात बता दी। ओ, कल माँ से पूछता हूँ। अब तुम ज्यादा मत सोचो और सो जाओ। का हर्ष केतकी को आलिंगन में ले जा सोने का प्रयास करने लगा। दूसरे दिन सुबह हर्ष माँ के कमरे में जाकर उनसे पूछा। कोई बात नहीं बेटा, वो तेरे पापा के कुछ पेपर देख रही थी, वही दिखाने तेरे भाई को बुलाई थी। बस उनकी याद आ गई इसलिए रोना आ गया था। माँ ने के बाद टाल दी। केतकी और हर्ष माँ की बात पर भरोसा कर रह गए। समय गुजरने लगा। एक दिन अचानक पता चला जेठ जेठानी नया घर ले लिया और उसमें पूजा अर्चना करवाने वाले हैं। हर्ष और केतकी को बहुत आश्चर्य हुआ। ये घर भी तो अपना ही है, वो भी इतना बड़ा। हाँ, थोड़ा पुराना जरूर है पर जरूरत के हिसाब से सब कुछ यहाँ पास में उपलब्ध है। फिर दूसरे घर की जरूरत क्यों पड़ गई? हो सकता है दोनों कमा रहे हो तो ले रहे होंगे। ये सोचकर हर्ष ने मन को तसल्ली दे दी। पूजा में सब केतकी हर्ष पहुंचे तो मजबूर दरवाजे पर नाम की पट्टी लगी रही थी। करती भवन। ये नाम पढ़कर दोनों आश्चर्य में डूब गए। ये भाभी के नाम से घर बना है। केतकी ने कहा। हो सकता है भाभी ने ज्यादा पैसे लगाए हो या फिर उन्होंने ही लिया हो। अच्छी खासी तनख्वाह जो आती है उनकी, हर्ष ने कहा और घर के अंदर प्रवेश कर गए।
सामने ही माँ नए वस्त्र धारण किए सेक रही थी। वो बड़े बेटे बहू के साथ ही यहाँ आ गई थी। सब कुछ सफल हो जाने के बाद हर्ष और केतकी अपने घर चलने हुए तो सोचा माँ से भी पूछ ले, माँ आज घर चलेगी और इधर ही रहोगी? बेटा अब तो हम सब यही रहेंगे, वो घर बेच दिया है, अब से यही हमारा घर है। तुम्हें पता है मेरे नाम से घर लिया है। राज बालाजी सहकते हुए बोली, माँ ये घर तो भाभी के नाम से बार उनका नाम लिखा और तुम ये क्या कह रही हो? घर बेच दिया, मुझे बताया भी नहीं। हर्ष आग से और गुस्से में बोला, ये तो क्या कह रहा है? बेटा रुक में देख कर आती हूँ। राज बालाजी घर के बाहर लगी नाम पट्टी देखने चली गई। बड़ी बहू के नाम को पढ़ते वह बड़े बेटे के पास पहुंची, जहाँ बड़ी बहू अपने घर वालों के साथ खूब हंस हंस कर बातें कर रही थी और उनका बेटा भी मजे कर रहा था। हेमत बाहर आओ, कुछ बात करनी है, राज बालाजी ने कहा। क्या हुआ माँ? हेमत ने पूछा। सच सच बताइए, घर किसके नाम लिया है? राज बालाजी सपाट लहजे में बोली। वो माँ हेमत कुछ कहता इससे पहले करती आकर बोलने लगी, आपको नाम से ही लेने गए थे माँ, पर इस काम में इतनी भागदौड़ करनी थी जिसकी वजह से आपको तकलीफ देने की जरूरत नहीं समझी। फिर जिस बिल्डर से ये घर लिया वो मेरे पहचान में, उसने कहा तुम अपने नाम से लोगी तो कुछ रुपये कम कर लूंगा, बस इसीलिए मेरे नाम से ले लिया। आप भी कहाँ तक यहाँ वहाँ दौड़ती रहती। राज बालाजी को बेटे बहू से ऐसी उम्मीद नहीं थी। वो बस बेटे से यही बोली, हेमत ये तुमने सही नहीं किया, एक बार हर्ष के बारे में भी सोच लेते। मेरा क्या आज नहीं तो कल तेरे पापा के पास चली जाऊंगी, पर तेरे धोखे का उनको क्या जवाब दूंगी? हर्ष ने कभी अपना हिस्सा नहीं खोजा, आंख बंद कर अपने बड़े भाई पर भरोसा करता है। वह उस पर क्या बीतेगी सोचा भी है। जिस घर में रहता है वो भी हमारे हाथ से निकल गया। ये घर तुमने अपने नाम कर उसे भी बहुत बड़ा धोखा दिया। देखना बेटा बहुत पछताएगा। कब वो हर्ष और केतकी के साथ निकल गई। हेमत उन्हें रोकने की कोशिश करता रहा पर वह न रुकी। घर बेच दिया था पर कुछ दिनों की मोहलत मिली हुई थी। हर्ष और केतकी पूरे घर को उदास भरी नजरों से देख रहे थे। राज बालाजी अपने कमरे में जाकर रो रही थी, बड़े बेटे की बातें याद कर रही थी। कैसे वो कह रहा था माँ नया घर ले लेते, हम सब उसमें मिलकर रहेंगे, हर्ष के लिए सरप्राइज रहेगा, वो भी खुश हो जाएगा नया घर देखकर। अभी से उसे कुछ नहीं बताएंगे। और राज बालाजी इसके लिए तैयार हो गई थी क्योंकि घर पुराना हो चुका था और मरम्मत करवाने पर भी बहुत खर्च होता है। ऐसे में नया घर नए उपकरणों के साथ होगा, ये सब बताकर उन्हें विश्वास में ले लिया था। यही सब सोचते सोचते राज बालाजी कब आखिरी सांस ले ली। ये तो सुबह केतकी जब उन्हें उठाने गई तब पता चला। हर्ष ने बड़े भाई को सूचना भिजवा दी। करती और हेमत आए। सब क्रियाक्रम के बाद हेमत ने हर्ष से कहा, छोटे सर उस घर में हम साथ साथ रहेंगे। नहीं भैया, जिस घर को आपने माँ को धोखा देकर लिया वह उस सदमे में सल बसी, उस घर में मैं कभी नहीं जा सकता। आपको सब कुछ लेना था ले लेते, पर ऐसे धोखे से क्यों? मैं आप पर कोई केस मुकदमा नहीं करूँगा। आज से आपका मेरा रिश्ता माँ के साथ ही खत्म समझे। हर्ष ने रोते रोते कहा। हेमत जान रहा था उसने धोखे से सब कुछ हड़प लिया है। माँ के साथ भाई को भी धोखा दिया, जिससे माँ के साथ साथ भाई से भी रिश्ता खत्म करवा दिया। ना जाने क्यों उसे अपने आने वाले कल के लिए
बेचैनी सी होने लगी थी। उसका भी तो अपना एक बेटा है, कल को कहीं वो भी ऐसे ही धोखा दिया तो हेमंत करती से बात करने गया करती। ये सब ठीक नहीं हुआ है। हर्ष और केतकी का भी इसमें हिस्सा, ये घर उनके भी नाम से होना चाहिए। हेमंत ने कहा, किसका और कैसा हिसाब? ये घर मेरा है। आप ज्यादा भाई की तरफदारी मत करो। इतनी मुश्किल से तो उन लोगों से छुटकारा मिला है। करती के मुंह से ये सुन हेमंत दंग रह गया। हर्ष और केतकी ये सब सुनकर बिना किसी से मिले अपने लिए आशियाना खोजने चल पड़े। माता पिता की यादों की पोटली लेकर हर्ष समझ गया था अब किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता, चाहे वह अपने भाई ही क्यों ना हो। एक धोखे ने केतकी और हर्ष को बेघर कर दिया।